अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो जैसा कि पता है कि आज आपका इस्लाम में लाज़मी का पेपर भी डन हो चुका है। अब आपके सिर्फ 2 पेपर ही बाकी रह चुके हैं, जिसमें एक आपका सबसे मेन पेपर मैथमेटिक्स रह गया है और एक दूसरा पेपर फ़िज़िक्स रह गया है। मैथमेटिक्स जो कि आपको पीर को होगा, पीर को का मैथमेटिक्स होगा 14 तारीख को, यानी 2 छुट्टियां हैं बीच में। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। वो डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो डेफिनेशन होता है ना, वो बच्चे अक्सर गलती करते हैं। गलती ये करते हैं कि वो बच्चे डेफिनेशन को इतनी अहमियत नहीं देते, क्योंकि डेफिनेशन हमेशा पेपर के अंदर 10 या 10 9 एटलीस्ट मिनिमम 10 डेफिनेशन लाजमी आती हैं। 10 यानी 20 नंबर आपके ऐसे ही बन जाते हैं। तो बच्चे डेफिनेशन लाजमी करके जाया करें। डेफिनेशंस आपके पेपर में बहुत अहम है और तीसरे पार्ट के लिए तो बहुत अहम है। तीसरे पार्ट में ज़्यादातर डेफिनेशंस हो जाती हैं। तो आप हम वो मार्क करेंगे बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 9। चले एक रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर आइडेंटिटी। ये तो होगी चैप्टर नंबर 1 की। अब चैप्टर नंबर 2 में चल जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में जो आपकी होगी मेन, वो होगी एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पेज देख रहे हैं 47 पेज पे है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद आपकी जो होगी कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, हाँ जी। और इधर हो जाएगी लॉगरिथम की डेफिनेशन तीसरे चैप्टर में। लॉगरिथम के बाद आपकी इधर एक पॉइंट्स आते हैं कि मैंटीसा और करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। मैंटीसा और करैक्टरिस्टिक्स ये आती है। ये आपकी मेन डेफिनेशन है। नेचुरल लॉगरिथम, मैंटीसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और एक डेफिनेशन आती है करैक्टरिस्टिक्स की, वो भी आपने कर लेनी लाजमी। ठीक है बच्चों, चौथे चैप्टर में आते हैं रेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, रेशनल एक्सप्रेशन के बाद आ जाती है, हाँ ये भी डेफिनेशन ऑफ सॉर्ट। ये बच्चे देख लें, पेज नंबर 88 पे है डेफिनेशन ऑफ सॉर्ट। ये आपने कर लेनी है। रेडिकन की डेफिनेशन। रेडिकन के बाद अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में सबसे पहले आ जाता है फैक्टराइजेशन। इसमें मेन सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ये वाली है इसमें 5 चैप्टर में। रिमाइंडर थ्योरम के बाद आगे पास आ जाएगा फैक्टर थ्योरम। ठीक है बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। और एक तीसरी डेफिनेशन ये मार्क कर लें, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये देख रहे बच्चे। अब हम चलेंगे चैप्टर नंबर 6 की जानिब, जो कि सबसे पहले 2 डेफिनेशन आपको बताई थी है। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर। ये जो 2 हैं, ये आपको वो डेफिनेशन शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं और जब आपका MCQ में भी पूछ सकते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो बच्चे देख लें यहाँ पर, ठीक है। LCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर। ये आपने 4 और 5 क्लास में भी पढ़ा हुआ है, HCF और LCM। अब आगे चलें तो हमारे पास हाँ यही आती है, हाँ 7 चैप्टर। 7 चैप्टर सबसे पहले ये है लीनियर इक्वेशन मार्क कर लें। लीनियर इक्वेशन के बाद
लीनियर इक्वेशन के बाद आप बताती है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर, ठीक है बच्चों। और इनइक्वालिटी इसी रिपोर्टर इसके अंदर, जैसे कि आपको ये प्रॉपर्टीज भी पूछ सकता है, इसके नाम बताएंगे इनइक्वालिटीज़ के, तो ये सारे इसके नेम दिए गए हैं, ये भी गिवन है, ये भी सारे गिवन है, ठीक है। और जो है ना इनइक्वालिटीज़ डेफिनेशन ऑफ इनइक्वालिटीज़, इनइक्वालिटी की डेफिनेशन ये थी, यहाँ पे आती है डेफिनेशन, जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लाइन सेगमेंट, आइडेंटिटी कंडीशन, इनकॉन्सिक्वेंट इक्वेशन, ये बच्चे कर लें, ठीक है। और इधर से आपकी जो सबसे मेन डेफिनेशन जो आती हैं, जो कि ज़्यादातर आती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस, राइट एंगल, पैथागोरस, स्केलन, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सबसे मेन डेफिनेशन आपकी जो कि लाजमी आती है। पैरेललोग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्ग्रुएंट, एस पोस्टुलेट, एंगल बाइसेक्टर, और इनमें से लाजमी आती है रेशियो, प्रोपोर्शन, सिमिलर ट्रायंगल्स, कॉन्करेंट, सर्कमसेंटर, इन सेंटर, मीडियन, अल्टीट्यूड, ऑर्थो सेंटर भी कर लें, ठीक है बच्चों। तो ये तो मैंने आपको बता दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जो कि कम से कम पूरी बुक में मैंने आपको बताई है 25 या 30 है। तो ये बच्चों आप तैयार कर ले, उम्मीद है कि इनमें से आपकी जितनी भी डेफिनेशन है सारी अटैम्प्ट हो जाएंगी। तो आज की वीडियो से मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, शेयर माई चैनल। आज की वीडियो से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।